एक घमंडी रानी की रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक घमंडी रानी शासन करती थी। उसका नाम रानी स्वरूपा था। वह अपनी सुंदरता, शक्ति और बुद्धिमत्ता पर अत्यधिक गर्व करती थी। राज्य के लोग उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन रानी को कोई भी साधारण व्यक्ति योग्य नहीं लगता था। रानी के महल में एक बहुत पुरानी और रहस्यमयी चित्रकला थी, जिसे देखने से लोग डरते थे। कहा जाता था कि इस चित्र में छिपा हुआ एक शाप था, जो उस पर नजर डालने वाले को शापित कर सकता था। लेकिन रानी स्वरूपा को इस चेतावनी का कोई डर नहीं था। वह सोचती थी कि उसे किसी भी शाप से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी शक्ति और सुंदरता अजेय हैं। एक दिन जब रानी अकेली महल में बैठी थी, उसकी नजरें उस चित्र पर पड़ी। जैसे ही उसने चित्र को गौर से देखा, अचानक महल का वातावरण बदल गया। हल्की सी ठंडक छा गई और महल के दरवाजे बंद हो गए। रानी के चारों ओर घना अंधेरा फैलने लगा। रानी ने डरते हुए पूछा, यह क्या हो रहा है? तभी एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी, तुमने इस चित्र को देखा और इसका शाप झेला। अब तुम्हें उस घमंड की सजा मिलेगी जो तुमने हमेशा दूसरों के लिए महसूस किया। अचानक रानी को महसूस हुआ कि उसकी शक्ति, सुंदरता और समृद्धि सब कुछ गायब हो गया। महल की भव्यता भी धुंधली हो गई और उसे पता चला कि अब वह एक साधारण इंसान बन गई है। रानी ने समझा कि घमंड और अहंकार कभी भी किसी के भले के लिए नहीं होते। रानी स्वरूपा ने अब अपने राज्य के लोगों से माफी मांगी और अपना जीवन सुधारने का संकल्प लिया। वह दिन रात लोगों की सेवा करने लगी और उनका दिल कहानी का रहस्यमय मोड़। रानी स्वरूपा का जीवन अब बदल चुका था। उसने घमंड छोड़कर राज्यवासियों के साथ एक साधारण जीवन जीना शुरू किया। लेकिन एक दिन रात के अंधेरे में महल के दरवाजे पर एक अजनबी ने दस्तक दी। वह आदमी बुरी तरह से थका हुआ और पसीने से भीगा हुआ था। उसकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। रानी ने उसे अंदर आने की अनुमति दी और पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या करने आए हो? अजनबी ने कहा, मैं एक साधारण यात्री हूँ, लेकिन मुझे आपके महल के बारे में कुछ खास जानकारी चाहिए। मुझे लगता है कि आप इस बात से अनजान हैं, लेकिन आपके महल में एक और छुपा हुआ रहस्य है, जो अब आपको सामने आकर सामना करना होगा। रानी ने चौंकते हुए पूछा, क्या रहस्य? तुम क्या कह रहे हो? उस आदमी ने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की, यह महल और यहाँ की धरोहर सिर्फ शापित नहीं है, बल्कि इस महल के भीतर एक पुराना खजाना छुपा है, जिसका खुलासा होते ही आपके राज्य का विनाश होगा। रानी स्वरूपा को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। क्या यह सच है? रानी ने गहरी शंका के साथ पूछा। हाँ, वह आदमी बोला, आपके महल के भीतर एक गुप्त सुरंग है, जो बहुत साल पहले एक महाशक्तिशाली जादूगर ने बनाई थी। उस सुरंग में एक विशेष ताबीज रखा है, जो अगर किसी के हाथ लग गया तो वह अनजाने में राज्य को नष्ट कर देगा। रानी की आंखें फैल गईं। वह सोचने लगी, क्या यह ताबीज उसी चित्र के रहस्य से जुड़ा था जिसे उसने देखा था? क्या उसे यह शाप इसलिए मिला था क्योंकि वह ताबीज के रहस्य तक पहुंचने के करीब थी? अजनबी ने उसे चेतावनी दी, अगर आपने इस रहस्य को हल नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। यह ताबीज उस शक्ति को जागृत करेगा जिसे आपने कभी नहीं देखा। रानी के मन में एक सवाल उठने लगा, क्या वह इस गुप्त सुरंग तक पहुंच पाएगी? और अगर ताबीज सच में था, तो वह उसे रोकने के लिए क्या कर सकती थी? रानी ने फैसला किया कि उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा। लेकिन क्या वह उस अजनबी पर विश्वास कर सकती थी? और अगर ताबीज सच में था, तो क्या वह इसके भयानक परिणामों से बचने में सफल होगी?
यह सवाल उसे और अधिक उलझा रहे थे और रहस्य के घने बादल रानी की सोच को और जटिल बना रहे थे। क्या रानी उस रहस्यमय ताबीज तक पहुंचने में सफल होगी या क्या उसकी किस्मत फिर से उसे धोखा देगी? समय अब तय करेगा। जितने लगी धीरे धीरे उसकी पुरानी स्थिति वापस आ गई, लेकिन उसकी सोच और व्यवहार पूरी तरह बदल चुके थे। आज भी उस राज्य में रानी स्वरूपा की कहानी सुनाई जाती है ताकि लोग यह समझ सकें कि घमंड और अहंकार किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और सच की शक्ति केवल विनम्रता में है।